ओके सो हे हाय हेलो गाइस। तो आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला टाइप जो है वो हमारे पास आता है, दैट इज एनोनिमस फंक्शन। देन इज आपके पास नेम फंक्शन, एरो फंक्शन, एक्सप्रेशनल फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेम फंक्शन से। सो नेम फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं ये देखते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन और एक फंक्शन का हमने नाम दिया ABC। ठीक है, इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल लॉग और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो इनिशियली यहाँ पे कोई फंक्शन बना हुआ नहीं था और हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। सो हम ऐसा कहेंगे कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में एक फंक्शन क्रिएट हुआ है जिसका नाम है ABC, और अगर जब हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमें हेलो प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसको रन कर दे तो यहाँ पे हमें हेलो प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था और उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में हमने क्या किया है, एक नया यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है। तो इसको विजुअलाइज करते हैं। तो देखो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो इसको विजुअलाइज करते समय हम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक नेम फंक्शन है जिसका नाम है ABC। ओके, और उस ABC के अंदर में मैंने इसके अंदर में लिखा है कंसोल लॉग ABC। सो इसका पिक्टोरियल डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है कि हमारे पास एक फंक्शन है GEC यानी कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। उसके अंदर में आपने क्या किया, एक बाउंड्री क्रिएट की है दैट इज अबाउट फॉर द ABC फंक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम सीखते हैं दैट इज एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होगा कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई पर्टिकुलरली नाम नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहीं पर ABC नाम का फंक्शन है तो इस ABC नाम के फंक्शन के आगे अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, अब क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा, सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन होता है जिसके पास कोई नाम नहीं होता। ठीक है, सो इट बिकम्स एनोनिमस फंक्शन। नाउ टू कॉल एनोनिमस फंक्शन, अगर आप इस एनोनिमस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आपको एनोनिमस फंक्शन को एक्सप्रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है वेर a इक्वल्स टू फंक्शन। तो आप यहाँ पे नाम रख सकते हो इसका ABC। तो अगर आपने फंक्शन को एक वैर कीवर्ड या फिर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से डिनोट कर दिया तो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉलिंग दिस फंक्शन, और इस तरह से आप एक एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर सकते हो और आएगा तो वही आंसर दैट इज हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि बेसिकली हमारे पास अगर कोई फंक्शन है और उसका कोई नाम नहीं है सो इट बिकम्स एनोनिमस फंक्शन। और उस एनोनिमस फंक्शन को अगर मैंने किसी एक्सप्रेशन के थ्रू कॉल करवाया है तो वो एक्सप्रेशन ही मेरा क्या होगा, कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि इसका पिक्टोरियल डायग्राम किस तरीके से दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे पास है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, सो एनोनिमस फंक्शन होने के कारण GEC के अंदर में एक फंक्शन बना तो है जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, अब ये कैनॉट एबल टू कॉल है। कैनॉट एबल टू कॉल मतलब आप इसको कॉल नहीं कर सकते हो। तो आप इसको कैसे करके कॉल करोगे और ये बन क्या रहा होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखो C++ में कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है पॉइंटर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि आफ्टर द Node.js जो कि 2015 के अंदर में बना है तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस है इस फंक्शन का। ठीक है, इस स्टैक स्पेस का हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस है। हम इस मेमोरी एड्रेस को इस वेरिएबल या इस एक्सप्रेशन से क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेमोरी एड्रेस है ये मेमोरी एड्रेस किसके अंदर में स्टोर्ड हो जाएगा, इस वैर एक्सप्रेशन के अंदर में स्टोर्ड हो जाएगा जो इसका रेफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके पास एक फंक्शन हुआ करता था दैट इज बेसिकली एन एनोनिमस फंक्शन, वो एनोनिमस फंक्शन इस वैर ए कीवर्ड से क्या हो जाएगा, आपके लिए रेफर किया जाएगा। अब जब आप ए फंक्शन को कॉल करोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये जो एनोनिमस फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज इसी का मेमोरी एड्रेस आपने क्या किया है, इस ए के अंदर में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, तो यानी कि एक्सप्रेशन अपने आप में क्या कहलाता है, x प्लस वाई इज बेसिकली एक्सप्रेशन, या a माइनस बी अपने आप में एक्सप्रेशन। इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। सो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट ए फंक्शनल एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पर आगे जाकर के रिएक्ट में करने वाले होंगे कि कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू फंक्शन और ये पैरेंथेसिस एंड देन उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आप ये ओपन करते हो। सो आप बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्ट इसीलिए लिखते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी आए और फंक्शन का डेफिनेशन को बदल दे। एंड दैट्स हाउ वी कम अंडर दिस कॉन्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनोनिमस फंक्शन एंड एक्सप्रेशनल फंक्शन। एक्सप्रेशनल फंक्शन के अंदर में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि इस फंक्शन को इस एक्सप्रेशन के साथ डिनोट कर दिया है, यानी रेफरेंस मिल गया है,
और ये रेफरेंस अबाउट टू आया है C++ के पॉइंटर कॉन्सेप्ट से, जहां पे आप क्या करते हो, एक मेमोरी एड्रेस को दूसरे एक पॉइंटर के ऊपर में पॉइंट आउट करवा देते हो, एंड दैट्स हाउ इट इज कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, सो हम नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे कि एरो फंक्शन क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास एरो फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब तक आपने जो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखा था, अब अगर आप इसको भी हटा देते हो तो ये बच जाता है सिर्फ और सिर्फ एक एरो कीवर्ड के साथ। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस एरो फंक्शन, क्योंकि आप अगेन इस एरो फंक्शन को कॉल तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना सा ही है। ठीक है, ये एरो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है, इसमें आप इसको कॉल नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसको कॉल करना है तो आपको इस एरो फंक्शन के आगे एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट एपीपी दिस इज इक्वल्स टू दिस एरो फंक्शन। और अगर आपने अब इस ऐप को कॉल किया तो ऐप आपको हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करके अभी इसको कॉल करवाता हूँ, सो यू कैन एबल टू सी कि ये जो हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन है ये कॉल होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर ऐप के थ्रू इसको क्या किया है, रेफर किया हुआ है। तो ऐप इसको कॉल करेगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब अगर हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं तो इसका पिक्टोरियल डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि इनिशियली हमारे पास यहाँ पर एक एनोनिमस एरो फंक्शन रहेगा। इसी एनोनिमस एरो फंक्शन को हम लोग लैम्डा फंक्शन भी बोलेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक पैरेंथेसिस है जिसके बाद एक इक्वल्स टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन है और उसके बाद आपने एक पैरेंथेसिस लिखा हुआ है बस, सो दिस इज अबाउट योर लैम्डा फंक्शन। और इसी लैम्डा फंक्शन को एरो फंक्शन से अगर मुझे डिनोट करना है तो हमारे पास एक रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड नहीं होता है और ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होते, बट एरो फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट और रिटर्न कीवर्ड आ जाता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास अभी क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट भी है, तो अगर मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास फंक्शन कुछ इतना सा ही बचेगा। अब अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यही सेम आंसर आएगा, दैट इज हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। बट ये एरो फंक्शन नहीं है, ये कहलाएगा आपके पास लैम्डा फंक्शन। दिस इज अबाउट द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है और कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट वहीं पर अगर आप एक एरो फंक्शन लिख रहे हो जिस एरो फंक्शन के अंदर में आपने रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी आपने इस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है और आप ए और बी को यहाँ पे सपोज करते हैं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ से लेट ए इक्वल्स टू आपने 5 दिया है एंड देन उसके बाद आपने लेट बी इक्वल्स टू 6 दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पर ए और बी को पास ऑन कर रहे हो, ए कॉमा बी को पास कर रहे हो। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको आपने लेट सी के अंदर में स्टोर किया और फिर आप यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हो सी की वैल्यू को। तो अगर आपने इस चीज़ को यहाँ पे रन किया अभी, सो यहाँ पर आपके पास 11 प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। 11 जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है वो भी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपने ए और बी को पास किया है इसके जगह पे, और यहाँ पर a प्लस बी को आपने रिटर्न किया है। बट यहीं पर अगर आप यही सेम सिंटैक्स विदाउट दिस रिटर्न कीवर्ड एंड कर्ली ब्रैकेट लिखते हो तो वो बन जाएगा आपके लिए लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न कीवर्ड हटा देता हूँ और ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ और मैं इतना सही कोड अगर लिख करके चलता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा फंक्शन। ये अपने आप में लैम्डा फंक्शन है जहां पर रिटर्न कीवर्ड और कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशनल फंक्शन, एरो फंक्शन, लैम्डा फंक्शन एंड आपके पास नेम फंक्शन। बेसिकली नेम फंक्शन ही है जिसके 4 टाइप बनाए गए हैं। ठीक है, नेम फंक्शन में से अगर आप नाम हटा दोगे तो एनोनिमस बच गया, उसके अंदर से अगर आपने फंक्शन कीवर्ड भी हटा दिया तो फिर जो चीज़ आपके पास बच गई वो एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन में अगर आपने रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा तो वो आपके लिए लैम्डा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस थे। तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि क्लोजर क्या चीज़ होती है। ठीक है, दैट्स अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।